अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या डेस्टिनी या ज़ोडिएक नंबर 8 है ना, तो आप यहाँ पर ब्लू कलर को यूज़ कीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने। साथ में 4 नंबर के केस में अगर आप देखेंगे तो इसे हम चाचा चौधरी मानते हैं, जिसका दिमाग वाकई कंप्यूटर से तेज चलता है। तो क्योंकि इनका जो नंबर होता है ये टॉप पोजीशन का होता है। 3645 नंबर की जो डेफिनेशन है वो टोटली अलग है, लेकिन हम करते क्या, अगर आपको किसी डेट ऑफ बर्थ को भेजा है तो मान के चलिए कि उसमें एक हिडन सीक्रेट, यहाँ पर मानकर चलिए कि हर एक जो नंबर होता है उसकी अपनी एक विचारधारा होती है के लिए। तो आप अगर देखोगे कि इनकी क्यूरियोसिटी ना नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं होती है या फिर आम डेली लाइफ के लिए नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो परिवार से रिलेटेड होती है। आप 6 नंबर का कोई भी व्यक्ति अगर आप देखेंगे ना, तो कहीं पर भी बाहर घूमने जाएगा या कोई भी काम होगा ना, परिवार के साथ कनेक्शन हमेशा से बनाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर रेमेडी को फॉलो करके आप इस तरह के रिस्क को यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम न्यूमरोलॉजी की श्रृंखला में एक और वीडियो में आप सबके समक्ष लेकर के आया हूँ और आज मैं बात करूंगा नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के बारे में। लेकिन इस जर्नी को शुरू करने से पहले बहुत महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी अकेला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स हैं ये आपके बहुत सारे राज खोल सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो हमेशा से एक बात बोलता हूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ना आपके पैसों का भी राज छुपा होता है। भले ही आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 का कॉम्बिनेशन हो या 8 नंबर का कॉम्बिनेशन हो या कोई भी नेगेटिव या एंटी नंबर के कॉम्बिनेशन क्यों ना हो, ईश्वर ने अगर आपको किसी डेट ऑफ बर्थ को भेजा है तो मान के चलिए कि उसमें एक हिडन सीक्रेट जरूर छुपा होता है। अब इस हिडन सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए ये इस वीडियो में आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। सो आइए बात करते हैं नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नंबर 1 से लेकर 9 नंबर में कोई भी नंबर अच्छा या कोई भी नंबर बुरा नहीं होता। ये जस्ट कंपैटिबिलिटी की बात है कि कौन सा नंबर किसके साथ में बैठा हुआ और आपको कौन सा किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर देने की ताकत रखता है। क्या आपको पता है कि आपका जो कंपाउंड नंबर होता है, आपका जो नाम होता है, आपका जो डेस्टिनी नंबर होता है, बर्थ नंबर होता है, इसमें भी बहुत सारी योग्यताएं होती है जिसे हमें पहचानने की यहाँ पर कोशिश करनी है। तो आइए श्रृंखला को बढ़ाते हुए सबसे पहले बेसिक फॉर्म में ये देखते हैं कि हमारा बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या होता है। सो मान लीजिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 6/12/1980 का है, तो 6/12/1980 में 6 नंबर जो आता है ये हमारा मूलांक यानी बर्थ नंबर कहलाता है। इसी तरह से 6/12/1980 को जब आप ऐड करेंगे, यानी इनमें जितने भी नंबर्स आपको दिखते हैं इनके बीच में आपको एक एडिशन का साइन लगाना है। तो यहाँ पर एक एक नंबर को ऐड करने के बाद आपको टोटल मिलेगा 27। तो यहाँ पर जो डेस्टिनी नंबर है यानी भाग्यांक नंबर है वो 27, यानी नंबर को सिंगल में ब्रेक करूं तो ये 9 नंबर पर आता है। तो इस पर्टिकुलर श्रृंखला में अगर आप देखेंगे कि 6-9 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता है। लेकिन अगर आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत गहराई से अगर समझना है तो मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि सिंगल नंबर को ब्रेक करने से पहले ना आप ये देखिए कि उसका कंपाउंड नंबर क्या बोलता है। तो कंपाउंड नंबर की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे कि हर कंपाउंड नंबर अपने आप में एक दूसरे से डिफरेंट होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर 9 नंबर 18 से डिफरेंट है, 9 एंड 18 27 से डिफरेंट है। इसी तरह से 3645 नंबर की जो डेफिनेशन है वो टोटली अलग है। लेकिन हम करते क्या है, सबको एक सिंगल नंबर में लेकर के हम इसकी गणना करनी शुरू करते हैं। सो न्यूमरोलॉजी में कभी भी इन डेप्थ की अगर जानकारी चाहिए तो आपको कंपाउंड नंबर के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। क्या सिर्फ जन्म तारीख से जाना जा सकता है कि आप करोड़पति बन सकते हैं? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल हाँ। अब करोड़पति कैसे बनना है, पैसा कैसे कमाना है? सो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि जिस तरह से आप लोग लोशु ग्रेड के अंदर बहुत सारे यहाँ पर राजयोग देखते हैं, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी में ये पर्टिकुलर राजयोग टोटली डिफरेंट होते हैं। ईश्वर ने हम सबको एक डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर भेजा है, तो आपकी जन्म तारीख में भले ही कितने ही कष्टदायक नंबर क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर भी 1% पॉजिटिविटी जरूर होती है। सो 99% अगर कॉम्प्लिकेशन से भरी हुई होती है, लेकिन आप अगर उस 1% की पॉजिटिव ऊर्जा पर अगर आप काम करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को बहुत ही ईजिली यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मानकर चलिए कि हर एक जो नंबर होता है उसकी अपनी एक विचारधारा होती है, उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है, उसका एक अपना कॉन्सेप्ट होता है काम करने का। और अगर आप उस नंबर से रिलेटेड कर्म करते हो तो आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। रेमेडीज को भूल जाइए। आज की डेट में ना मैं बहुत सारे क्लाइंटों को देखता हूँ, सुनता हूँ कि सर मुझे इस नंबर पे रेमेडीज बता दीजिए, मेरे पास 4 नंबर है, 8 नंबर है, मेरे पास 29 नंबर है, मेरे पास 36 का कॉम्बिनेशन है, इसकी क्या रेमेडी करूँ कि मेरी लाइफ में सुधार आ सके। सो न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज से ज्यादा कर्मास काम करते हैं और हमेशा से उस नंबर से रिलेटेड कर्मा से आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं नंबर की श्रृंखला में बात करूं नंबर 1 से लेकर 9 नंबर में, आज आपको मैं बहुत ही संक्षिप्त में यानी बहुत ही ब्रीफ में एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इनकी क्वालिटीज क्या होती है, ताकि आप इनके नंबर्स को और बेटर वे में जान सको। सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मंथ में 1, 10, 19, 28 ये 4 डेट ऑफ बर्थ आती है, लेकिन हम करते क्या है कि अगेन इनको सिंगल नंबर में ब्रेक करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 1 एंड 10 नंबर किंग यानी राजा ऑथोरिटेटिव नंबर माना जाता है। सो जब हम 90 नंबर की बात करते हैं तो 90 नंबर
नंबर एक बादशाह का यानी एक शहंशाह का नंबर माना जाता है जिसका पद राजा से कहीं ऊपर होता है। इसी तरह से अगर हम 28 नंबर की बात करें तो ना तो वो राजा की कैटेगरी में आता है और ना ही वो बादशाह की कैटेगरी में आता है। नंबर 28 जो होता है ये कहीं ना कहीं एक लीडरशिप का नंबर माना जाता है। तो देखिए एक ही डेट ऑफ बर्थ में जहां पर 4 डिफरेंट कंपाउंड नंबर्स आ गए, इनके अंदर भी वेरिएशंस कितने होते हैं। आप कभी भी देख लेना कि 1, 10, 19 वाला ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर का होगा, लेकिन वहीं अगर 28 नंबर की अगर हम बात करें ना तो कूल, काम, डाउन टू अर्थ और बहुत ही हम्बल इंसान आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह के बाइफर्केशन को जब आप समझेंगे तब आप डिटेलिंग में समझ पाएंगे कि क्लाइंट जो आपके पास मिलने आया, कोई पर्सन किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ देखते हो तो उसके विचारधारा को यहाँ पर समझ पाना बहुत ही आसान रहता है। सो नंबर 1 वाला इंसान ना ये एक लीडरशिप का नंबर होता है, एक जुनून का, एक डोमिनेंस वाला नेचर रहता है। इसलिए इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं ना कभी भी किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते हैं। आप कभी भी देखना कि कॉर्पोरेट जगत में भी यानी कोई 1 नंबर वाला व्यक्ति कोई भी अगर जॉब को ज्वाइन करता है तो आप देखना कि वो सक्सेस की सीढ़ियां जल्दी वहां पर चढ़ जाएगा, क्योंकि ये नंबर 1 की जो पोजीशन होती है ना ये टॉप पर होती है। नीचे स्तर पर काम करना उनको समझ में ही नहीं आता है। और मान लीजिए कि कोई 1 नंबर वाला व्यक्ति अगर निचले स्तर पर काम करता है तो उसकी कहीं ना कहीं 1 नंबर की एनर्जी नेगेटिव में जा चुकी है। सो नंबर 1 के केस में अगर आप देखेंगे तो बिजनेस में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनका जो नंबर होता है ये टॉप पोजीशन का होता है और बिजनेस में भी अपने काम को ऊंचाइयों पर छूने में ये कम समय ही वहां पर लगाते हैं। सो आपने अगर जैसे देखा कि धीरू भाई अंबानी जी हुए या मुकेश अंबानी हुए या बिल गेट्स हुए, ये सारे के सारे नंबर 1 से रूल करते हैं। नंबर 1 की खासियत एक मैं और आपको बताना चाहूंगा, इनके मुख पर देखना, इनके फेस पर देखना आपको बहुत ज्यादा तेज देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप जब भी इनसे बात करेंगे ना ये आपसे हमेशा से आई कॉन्टेक्ट बना करके जरूर चलेंगे। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो किसी भी मंथ में 2, 11, 20 और 29 की जो 4 डेट ऑफ बर्थ आती है नंबर 2 से रूल करती है। अब 2 और 20 के केस में ना ये प्योर फेमिनाइन नंबर की कैटेगरी में आते हैं, वेरेस 11 एंड 29 जो नंबर होते हैं ना ये मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों नंबर की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। सबसे ज्यादा एग्रेशन वाले जो नंबर हैं वो 11 और 29 के केस में आते हैं। सो किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 2 और 20 का है, अगेन आपको बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ का पर्सन मिलेगा। लेकिन अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 11 या 29 का है तो आपके अंदर उनके अंदर एग्रेशन अलग ही देखने को मिलेगा। ऐसे जो लोग होते हैं कई बार स्लीप डिसऑर्डर्स भी मिल सकते हैं, जहां पर जो इनका माइंडसेट है काफी हद तक डिसबैलेंस देखने को मिल सकता है। नंबर 2 के बारे में खासियत बात बताऊंगा कि कभी भी इन तरह के लोगों को आप देखोगे ना तो आप देखोगे कि इनके जो चीक्स होते हैं, ये जो पोर्शन होता है थोड़े से उभरे होते हैं, थोड़े से उठे होते हैं, जिसे हम चब्बी चीक्स के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 के केस में इनके अंदर 3 क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है, इंट्यूशन की, इमेजिनेशन की और ऑरेटरी की। सो नंबर 2 वाला व्यक्ति भी एक अच्छा ऑरेटर, एक अच्छा कम्युनिकेटर भी माना जाता है। इसी तरह से नंबर 3 के बारे में अगर आप देखेंगे सो नंबर 3 यानी जुपिटर का नंबर, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्लेनेट के नाम से जाना जाता है बृहस्पति ग्रह, और जिस तरह से इसका नाम है, इसके ट्रेड्स हैं, कहीं ना कहीं आपको ये चीजें भी बृहस्पति के रूलिंग लोगों में दिखेगी। यानी कोई भी काम होगा, कोई भी प्रोजेक्ट होगा, कोई भी टास्क होगा, ये बड़े पैमाने पे करना ज्यादा पसंद करते हैं, और जहां पर बड़े पैमाने पे काम लेते हैं उसी तरह से रिजल्ट भी इनको बड़े पैमाने पर ही लेना होता है। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो ये 0 से हीरो बनने की ताकत रखते हैं, और ये पर्टिकुलर जो नंबर है इसे माना जाता है लक फैक्टर के नाम से, इसे माना जाता है एक्सपेंशन के नाम से। सो मान लीजिए कि किसी कपल में अगर चाइल्ड बर्थ का इशू आ रहा है तो वहां पर 3 नंबर अपना एक अच्छा योगदान दे सकता है। आपने अगर अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को अगर एक्सपेंड करना है तो भी नंबर 3 यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नंबर 3 के केस में देखना इस तरह के जो लोग आपको दिखेंगे ना ये बहुत ही ज्ञानवर्धक नंबर होता है। तो 3 नंबर वाला इंसान ना हमेशा से ज्ञान से रिलेटेड ही बातें करेगा, वो कभी भी इस तरह की बातें करना पसंद नहीं करेगा जहां पर कोई भी लॉजिक्स कनेक्ट ना होते हो। नंबर 3 के अगर केस में देखोगे तो नंबर 3 वाले जो लोग होते हैं ना कम्युनिकेशन के साथ साथ इनके अंदर एक चाइल्डिश बिहेवियर भी देखने को मिलेगा। तो जहां पर भी महफिल में जाएंगे हंसी मजाक का माहौल हमेशा से बना करके रखते हैं। सो अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास डेट ऑफ बर्थ या डेस्टिनी या ज़ोडिएक साइन में नंबर 3 है तो आप ऐसे पर्सन को अपने बिजनेस में पार्टनर भी बना सकते हैं, और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में किस तरह से उसका भी एक योगदान प्रॉफिट्स में देखने को मिलेगा। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो 4 नंबर जहां पर राहु से रूल करता है, अक्सर लोगों को देखा है कि 4 नंबर से बहुत ज्यादा डर क्रिएट होता है, लेकिन 12 महीने में 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं। 4 नंबर हर जगह नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता है। 4 नंबर की कैटेगरी में ऐसे कुछ पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइंस होते हैं जहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, जैसे कि 4 नंबर का रिजल्ट सबसे बेस्ट देखने को मिलता है आपको टॉरस के साइन में, जेमिनाई के साइन में, वर्गो के साइन में, कैप्रिकॉर्न के साइन में और इनफैक्ट एक्वेरियस के साइन में। इसी तरह से नंबर 8 की कैटेगरी नंबर 4, नंबर 1, नंबर 3 ये भी देखना पड़ता है कि कौन से ज़ोडिएक साइन में कौन सा नंबर आपको बेहतर रिजल्ट यहाँ पर दे सकता है। नंबर 4 के बारे में अगर मैं आपको एक खासियत बताऊं तो ये ना बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज लोग होते हैं। अगर पॉजिटिव में है तो इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। सो अगर आपके घर में कोई 4 नंबर का बच्चा है तो बचपन से लेकर के आपके घर में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी पार्टीज वगैरह होती हैं या कितने भी गेट टुगेदर्स होते हैं,
होते हैं आप 4 नंबर से जरूर करवाइए, बिकॉज ये प्लानिंग में बहुत ही एक्सपर्ट माने जाते हैं। साथ में 4 नंबर के केस में अगर आप देखेंगे तो इसे हम चाचा चौधरी मानते हैं, जिसका दिमाग वाकई कंप्यूटर से तेज चलता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी अच्छा जाना जाता है। 4 नंबर, अगर मान लीजिए मैं किसी काम से आउट ऑफ द कंट्री जाता हूं और मुझे ये है कि मेरी कंपनी को, मेरी फैक्ट्री को, मेरे इतने सारे एम्प्लॉइज को कौन संभालेगा, तो 4 इज अ परफेक्ट पर्सन जिससे मैं ये काम बखूबी दे सकता हूँ। बिकॉज 4 नंबर का जो इंसान होता है ना, वो एक शेफर्ड की तरह होता है, जिसके हाथ में चाबुक तो होती है, मारता भले किसी को ना, लेकिन उसके डर से सारी शीप्स, सारे एम्प्लॉइज ना अलाइन होकर के काम करते हैं। 4 नंबर वाले व्यक्ति को याद रखिए कि कभी भी स्कैम्स और स्कैंडल्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और इसके जीते जाता एग्जाम्पल है हर्षद मेहता, केतन पारेख और सत्यम इंडस्ट्रीज के रामालिंगन राजू। 5 नंबर, जिसे हम ब्रह्मास्त्र का नंबर मानते हैं या मध्य स्थान का नंबर मानते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 9 नंबर की सीरीज में 5 नंबर का जो मध्य स्थान होता है, इनके ऊपर 4 नंबर वालों के साथ में अच्छी बनती है, इनके नीचे 4 वालों के साथ में अच्छी बनती है। तो 5 नंबर को एक बहुत ही पावरफुल नंबर माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि हर नंबर के साथ 5 नंबर एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये जरूरी भी नहीं है। लेकिन 5 नंबर के केस में अगर आप देखेंगे कि किसी भी कॉर्पोरेट जगत में, किसी भी बिजनेस में 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है सेल्स एंड मार्केटिंग को। तो सेल्स एंड मार्केटिंग जो होता है ये मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न करके देता है, और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ये 5 नंबर के केस में उन पर डिपेंड होता है। आप अगर देखेंगे कि 5 नंबर को ना बैकबोन ऑफ द कंपनी भी माना जाता है, यानी सारा पैसा ये कमाता है और बाकी सारे खर्च करवाते हैं। तो 5 नंबर ना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का भी नंबर माना जाता है। आपके डेट ऑफ बर्थ या डेस्टिनी नंबर में 5 नंबर है तो मानकर चलिए कि इस तरह का जो इंसान होगा, पहली बात तो फ्रीडम लवर होगा, दूसरी चीज आप उसके ऊपर ना कोई प्रेशर मत डालिए, इसे फ्री हैंड दीजिए, इसे स्पेस दीजिए, और ये आपको मैक्सिमम बेटर रिजल्ट देने की ताकत यहाँ पर रखता है। इनफैक्ट 5 नंबर के केस में अगर आप देखोगे कि ये कभी भी एक काम से संतुष्ट नहीं होता है। सो हमारे हाथों में जिस तरह से 5 उंगलियां हैं, यानी 5 वेरिएशन है, 5 नंबर को हमेशा से लाइफ में वेरिएशन पसंद आते हैं। तो आप देखोगे कि कभी ये फुल टाइम करके, कभी पार्ट टाइम करके, कभी कहीं इन्वेस्टमेंट करके, कभी स्टॉक मार्केट से, कभी रेंटल प्रॉपर्टी से, ये डिफरेंट जगह से पैसा कमाना इनको ज्यादा बेटर लगता है, और इसी तरह के काम इनको ज्यादा करने चाहिए। सो 6 नंबर के केस में अगर आप देखेंगे, इनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो परिवार से रिलेटेड होती है। आप 6 नंबर का कोई भी व्यक्ति अगर आप देखेंगे ना, तो कहीं पर भी बाहर घूमने जाएगा या कोई भी काम होगा ना, परिवार के साथ कनेक्शन हमेशा से बना करके रखता है। 6 नंबर के केस में अगर आप देखेंगे ना, ये भले ही शुक्राचार्य का नंबर है जो असुर के गुरु थे, लेकिन क्या आपको पता है कि शुक्राचार्य का जो दिमाग था वो सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा तेज था। इनफैक्ट मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। बृहस्पति देव के जो बच्चे थे ना, उन्होंने जो कुंडली बनवाई थी वो भी उन्होंने शुक्राचार्य से बनवाई थी। सो आप देखिए कि शुक्राचार्य के केस में ये इनको संजीवनी अमृत का वरदान भी प्राप्त है। तो 6 नंबर के केस में इनके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी मानी जाती है। इस तरह के जो लोग होते हैं वो हीलिंग लाइन में या फिर डॉक्टर के प्रोफेशन में बहुत अच्छा करके जाते हैं। 7 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 7 नंबर जो होता है, आप अगर देखोगे कि कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर 7 नंबर का जो सिंबल होता है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता है। यानी ऐसे लोगों के अंदर ना हमेशा से क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज को जानने के लिए। तो आप अगर देखोगे कि इनकी क्यूरियोसिटी ना नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं होती है या फिर आम डेली लाइफ के लिए नहीं होती है। इनकी क्यूरियोसिटी एक अलग ही लेवल पर होगी कि ये दुनिया को किसने बनाया, क्यों बनाया, ये एलियंस कहाँ रहते हैं, क्या मार्स पे भी जीवन पॉसिबल है, बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं वहां पर क्या एक्टिविटीज होती है। तो इनकी जो सोच होती है ना, ये पूरे गैलेक्सी को कवर यहाँ पर करती है। तो 7 नंबर के केस में ना, मैंने कई बार ये चीज को रिपीट किया हुआ है कि 7 नंबर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ पे आ जाता है ना, तो आपके अब्रॉड जाने के चांसेस को ये हायर कर देता है। मान लीजिए कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ में, मंथ में, ईयर में, सेंचुरी में कहीं पर भी 7 नंबर अगर आता है, तो आपकी विदेश यात्रा या फिर आपका जो जॉब है वो दूसरे कंट्री में लगने के चांसेस वहां पर हायर हो जाते हैं। अगर आपके पास 7 नंबर नहीं है और आपके भाई बहन यानी सिबलिंग्स के पास या पेरेंट्स के पास किसी के पास 7 नंबर है, तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी को वहां पर भी जागृत कर सकते हैं, यानी उनके बहाने आपकी विदेश यात्रा के चांसेस यहाँ पर हायर हो जाते हैं। 7 नंबर के केस में एक चीज याद रखिए, केतु का नंबर है और केतु रिप्रेजेंट करता है साधु संत ऋषि मुनियों को या फिर स्पिरिचुअल लोगों को। और इनका जो पहनावा होता है, आप अगर हमेशा से देखोगे तो ये ढीले वस्त्र में ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या 25 का या फिर डेस्टिनी नंबर 7 नंबर पर है, तो आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में कंफर्ट क्लोथिंग को यहाँ पर जरूर फॉलो कीजिए। कहीं ना कहीं टाइट फिट कपड़े अगर आप पहनते हो ना, तो आप एक डिस्कम्फर्ट फील करोगे। तो 7 नंबर वाले लोगों के लिए कंफर्ट क्लोथिंग के लिए हमेशा से रिकमेंड यहाँ पर करूंगा। 8 नंबर की अगर हम बात करें तो शनिदेव जी का नाम सुन करके ना हम सबके अंदर एक डर क्रिएट हो जाता है, और डर भी स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि और न्याय से तो हम सबको डर लगता है, क्योंकि हर इंसान ने कभी ना कभी कोई ना कोई इस तरह का झूठ बोला ही होता है, भले ही छोटा सा झूठ क्यों ना बोला। इसलिए हमें शनिदेव से भी बहुत ज्यादा हर इंसान को डर लगता है। लेकिन शनिदेव से डरने की बात नहीं है, वो तो सिर्फ कर्म के ऊपर बातें करते हैं, वो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की बात करते हैं। तो 8 नंबर का व्यक्ति अगर सामाजिक कार्यों में अगर आता है, लोगों की हेल्प करता है, किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी रिलीजियस प्लेसेस पे जाकर सेवा करता है, गरीबों को दान देता है, लोगों की हेल्प करता है, तो 8 नंबर कभी भी आपको विचलित नहीं करेगा। अगर आपका डेली रूटीन
ऑफिस का टाइम 9 से 6 बजे का है और अगर आप 8 नंबर के हो तो आपको टाइम का ब्रैकेट नहीं देखना है। जब तक आपका काम खत्म नहीं हो जाता, भले 8, 9, 10 क्यों ना बज जाते हैं, आपको कर्म प्रदान होना है। अपने काम को समय पर खत्म करके उसके बाद ही अपने घर जाना है, यानी काम को पहले प्रायोरिटी देनी है। आपको पता है शायद आपके जीवन में ईश्वर ने ये डिसाइड किया है कि 8 नंबर की तकलीफें आपको क्यों दी है, पता है? क्योंकि आप सक्षम हो, इसलिए 8 नंबर की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है 8 नंबर उसे बखूबी हैंडल करने की ताकत रखता है। ईश्वर ने आपको बहुत ही स्पेशल बनाया है, तो ये मत सोचिए कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। देर सवेर जब भी आपको रिजल्ट मिलेगा ना, छप्पर फाड़ के मिलेगा। 8 नंबर के केस में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जाऊंगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या डेस्टिनी या ज़ोडिएक नंबर 8 है ना, तो आप यहाँ पर ब्लू कलर को यूज़ कीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊँ तो ट्विटर और फेसबुक का टोटल नंबर भी 8 नंबर पर आता है और आपको शायद याद होगा कि इनके जो दोनों जो बैकग्राउंड पेजेस है या जो लोगो डिजाइन है वो कहीं ना कहीं ब्लू कलर में किया गया था। इनफैक्ट अब तो ट्विटर का नाम एक्स हो गया है, तो वहां पर कलर और नाम नंबर चेंज हो गया, लेकिन ये पहले दोनों कंपनीज मार्क जुकरबर्ग के अंडर में थी और वहां पर आपने देखा कि किस तरह से ब्लू कलर ने इन दोनों कंपनीज को कितनी हेल्प की थी। सो आप अपने जीवन में ब्लू कलर्स को ज्यादा फॉलो कीजिए या फिर उससे ज्यादा यूज कीजिए। जहां पर आखिरी में 9 नंबर की बात आती है, तो 9 नंबर मंगल ग्रह का नंबर होता है और आप अगर देखेंगे कि न्यूमरोलॉजी सिस्टम में शेल्डियन मेथड में 9 नंबर को कोई भी लेटर अलोकेट नहीं किया गया है, क्योंकि इसे दैविक शक्तियों का नंबर माना जाता है। जहां पर 9 नंबर खात्मे का यानी डिस्ट्रक्शन का नंबर माना जाता है। लेकिन एक बात प्रैक्टिकल ये भी होती है कि किसी भी डिस्ट्रक्शन के बाद ना वहां पर कंस्ट्रक्टिव चीजें होती है। एक चीज का जब फॉर्मेशन चेंज होता है तो एक दूसरी चीज में कन्वर्शन होता है। तो डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्टिव चीज में आने के लिए यानी किसी फॉर्म को चेंज करने की जो ताकत होती है ये सिर्फ ईश्वर में होती है, इसलिए 9 नंबर को डिवाइन नंबर की कैटेगरी में माना जाता है। अगर आपके पास डेस्टिनी नंबर में या डेट ऑफ बर्थ पे नंबर 9 है तो एक बात हमेशा से याद रख लीजिए कि आपके अंदर आलस्य की कमी हो सकती है। इसलिए 9 नंबर वालों को हमेशा से सजेस्ट किया जाता है कि आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज में जरूर इन्वॉल्व रखिए अपने आप को। जैसे स्पोर्ट एक्टिविटीज है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, जुम्बा है, जिमिंग है, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने अंदर उस एनर्जी को हमेशा से बना करके रखिए। नहीं तो ये पर्टिकुलर एनर्जी अगर यूटिलाइज नहीं होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बढ़ जाएगा, आपके अंदर शॉर्ट टेम्परामेंट बढ़ जाएगा और इसका भुगतान जो है कहीं ना कहीं अपने लोगों को भुगतना पड़ेगा। 9 नंबर की एक खासियत बात और बताता हूँ कि आप अगर देखोगे कि ये पर्टिकुलर ह्यूमैनिटेरियन नंबर है और ह्यूमैनिटेरियन का मतलब अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में हेल्प करना। सो हो सके तो साल में एक बार जाकर के हॉस्पिटल में अपना ब्लड डोनेट जरूर करके आइए, क्योंकि 9 नंबर के कई केसेस में देखने को मिलता है कि जहां पर मल्टीपल 9 आ जाते हैं वहां पर एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर रेमेडी को फॉलो करके आप इस तरह के रिस्क को यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर आप नंबर्स के बारे में देखेंगे ना, इस तरह की और भी बहुत गहराइयों से बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन इस वीडियो में समय हमारे पास में कम होता है। एंड मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ कि नंबर्स पे रेमेडीज को फॉलो करने से ज़्यादा ना आप उसके कर्मा को फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई बेसिक कोर्स करना है, एडवांस कोर्स करना है और नंबर की डेफिनेशन को बहुत इन डेप्थ में अगर आप जानना है तो आप ऑनलाइन का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। आप वहाँ पर रजिस्टर करके अपने आप को एनरोल कीजिए एंड जो भी वीडियोस है आपके मेल बॉक्स पर आ जाएंगे। आप उन वीडियोस को देख करके बेसिक कोर्स भी सीख सकते हैं और एडवांस भी अगर आपने करना है तो एडवांस के लिए भी वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई अगर क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर शेयर करिए। अगर आपके मन में किसी तरह का भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आने वाले वीडियोस में पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी सवाल है उसको वीडियो के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बेस्ट से बेस्ट शेयर कर सकूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब जल्दी से एक नया वीडियो और फिर आप सबके समक्ष लेकर आऊँगा। तब तक लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।